प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा कि वो कौन से ऐसे योग हैं जो विवाह में बाधक योग बन करके वैवाहिक जीवन ही उनको काटने दौड़ता है। कई बार विवाह में विलंब होता है और कई बार तो विवाह संभव ही नहीं हो पाता। कई बार विवाह हो भी गया तो साल 6 महीने के बाद वैवाहिक जीवन में ऐसा तनाव बना देते हैं, जीवन को ऐसा नरकमय बना देते हैं कि आदमी पश्चाताप करने लगता है, मैं कुंवारा ही रहता या कि कुंवारी ही रहती तो ज्यादा बेटर था। जिसका विवाह विलंब से हो रहा है, का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में मुश्किलें आ रही हैं या कि विवाह में वैवाहिक जीवन में क्लेश भरा पड़ा है, वैवाहिक जीवन नरकमय बन गया है, वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त है, तो आज हम इस वीडियो पर उन ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा कि वो कौन से ऐसे योग हैं जो विवाह में बाधक योग बन करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ें, पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण एनालिसिस कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जन्म कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में चला गया है तो आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। संभव है कि विवाह में विलंब हो, विवाह देर से हो, और विवाह हो भी गया है तो जीवन में कुछ न कुछ खटपट बना रहेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ युक्त नहीं है और 6, 8वें 12वें भाव में चला गया है तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना ही पड़ेगा। कदाचित जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 6, 8वें 12वें भाव में तो चला गया लेकिन अपनी नीच राशि में चला गया। अपनी नीच राशि में है या कि सूर्य के प्रभाव से अस्त है या कि मृत है या कि अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित है। ये कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अगर अस्त है, सूर्य से ग्रस्त है या सूर्य मृत है, उसकी डिग्री नहीं है, तब भी आप समझ के चलिए कि आपको वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहेगा। पहली बात तो विवाह होगा नहीं, और अगर मान लीजिए कदाचित सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कुछ ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है कि जो विवाह तो करा देंगे, विलंब से ही सही विवाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी विवाह होने के बाद भी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन की शांति, वैवाहिक जीवन का भोग विलास नहीं प्राप्त हो सकेगा। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। अब आइए मैं आपको उपाय बताता हूं। पहली बात तो बेहतर यह है कि आप उपाय करने से पहले किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित परामर्श लेकर के उसका उचित उपाय करें। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सप्तमेश नीच राशि पर चला गया है, 6, 8वें 12वें भाव में नीच राशि में चला गया है या कि किसी भी भाव में 6, 8वें के अतिरिक्त भी अपनी नीच राशि में चला गया है, तब भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। तो उसकी शांति के लिए आपको बेहतर यह होगा कि किसी योग्य विद्वान से उस सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराएं, विधिवत अनुष्ठान कराएं और अपने वजन के बराबर उस ग्रह से, सप्तम भाव का स्वामी जो है, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के सुख की कल्पना की जा सकती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। अगर आप महिला जातक हैं, आपको वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो आप स्नान करते वक्त एक चुटकी हल्दी अपनी बाल्टी पे डाल करके स्नान करें और यथासंभव कोशिश करें अपने गुरु को, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करें
और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करें तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप अपने शुक्र को बलवान करने की चेष्टा करें। अगर आप अपने शुक्र को बलवान करते हैं तो निसंदेह जो है तो आपके वैवाहिक जीवन के सुखद जीवन की सुखद कल्पना की जा सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।